तुर्की में यूक्रेनी ड्रोन तबाह हुआ है। गलती से तुर्की पहुंचा यूक्रेनी ड्रोन, समंदर में यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया गया। तो आप देखिए, कहा यह जा रहा है कि गलती से यूक्रेनी ड्रोन पहुंच गया तुर्की की तरफ और गलती से पहुंचने पर इसके बाद इसे तबाह भी किया गया। तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूसी होवित्जर को तबाह किया है। ड्रोन हमले में रूसी होवित्जर नेस्तनाबूद। नॉर्थ कोरिया से मिले थे 70 mm के होवित्जर। इधर यूक्रेन का रूसी सेना पर घात लगाकर बड़ा हमला। यूक्रेनी सेना की 144वीं ब्रिगेड का एक्शन। रूसी मरीन ब्रिगेड के जवानों पर हमला हुआ। कुछ रूसी जवान हताहत हुए। एक और बड़ी खबर, वॉर जोन से रूस ने जेरन 2 यूएवी से हमला किया है। यूक्रेन की ड्रोन फैसिलिटी पर अटैक किया गया। ड्रोन फैसिलिटी पर जो धमाका हुआ है वो आप देख पा रहे हैं। और डेनमार्क से बड़ी खबर है, डेनमार्क में तैनात होंगे फ्रांस के हेलीकॉप्टर रूस के खिलाफ। यह बहुत बड़ी तैयारी मानी जा रही है। फ्रांस के मानव रहित हेलीकॉप्टर्स की तैनाती, ये देखिए आप, फ्रांस एंटी ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती करेगा। यानी कि नाटो की तरफ से एक बड़ा जो मोर्चा है वो तैयार किया जा रहा है रूस के खिलाफ। और वहीं पोलैंड की बात करें तो यहां से बड़ी खबर है, पोलैंड की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाएगा नीदरलैंड। पैट्रियट और नैसाम सिस्टम तैनात किए जाएंगे। डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा। रूस से ड्रोन घुसपैठ की वजह से यह फैसला लिया गया है। नाटो की पूर्वी सीमा की सुरक्षा की तैयारी। तो पोलैंड को नीदरलैंड्स का रक्षा कवच मिलने वाला है। बड़ी बात क्या है, पोलैंड को एयर डिफेंस सिस्टम देगा नीदरलैंड। यह फैसला हुआ है। पोलैंड में 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती करेगा। यह हाल फिलहाल में जो ड्रोन वहां पर आकर गिरे थे, इसके बाद फैसला लिया गया है। नैसाम से एयर डिफेंस सिस्टम भी पोलैंड को देने का फैसला। 300 सैनिकों को भी पोलैंड भेजा जाएगा। कौन कितना ताकतवर है आप जरा देखिए। एक हम कंपैरिजन आपके सामने रख रहे हैं, पैट्रियट और नैसाम्स की बात करें। अगर सबसे पहले पैट्रियट की बात करें, लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, और वहीं नैसाम्स की बात करें, मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इसके अलावा पैट्रियट मिसाइल, विमान, ड्रोन को नष्ट करता है, तो नैसाम्स की बात करें, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल को टारगेट बहुत आसानी से बनाता है। इसके साथ साथ पैट्रियट को लेकर खबर यही कि 160 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट करने में यह कैपेबल है। और वहीं नैसाम्स की बात करें तो एक साथ 12 मिसाइल लॉन्च ये कर सकता। बेहद घातक है ये पैट्रियट। पहली बार खाड़ी युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो नैसाम्स 50 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त करने में यह सक्षम है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें इन सब के बीच, लाल सागर से जहां पर हूती विद्रोहियों का कहर देखने को मिला है। अमेरिकी ऑयल टैंकर को तबाह किया हूती विद्रोहियों ने। मिसाइल से हमला करके ऑयल टैंकर को कैसे तबाह किया, यह देखिए आप। ऑयल टैंकर में हुआ है जोरदार धमाका। तो ये तस्वीरें आपके सामने लाल सागर से रेड सी की तस्वीरें हैं, जहां पर हूती विद्रोही अपना प्रभुत्व रखते हैं। और यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है जहाज, ऑयल टैंकर है, इस पर अटैक किया गया। अमेरिकी ऑयल टैंकर है। अब देखना होगा कि इसके बाद, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी हरकतों को लेकर इजराइल से लेकर अमेरिका कई बार हमलों को अंजाम दे चुका है हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर। क्या इसके बाद फिर से एक बड़े एक्शन की बारी है? और देखिए, गाजा से खबर है, गाजा सिटी में आईडीएफ का ऑपरेशन और तेज हो गया है। 2 हमास के लड़ाकों पर अटैक किया गया। इमारत में घुसते समय यह हमला हुआ। हमले में दोनों के मारे जाने की खबर, ये देखिए आप, सर्कल करके आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तभी एक बड़ा धमाका देखने को मिलता है। और यह माना जा रहा है कि इस हमले में दोनों की मौत हो गई। इधर वेनेजुएला से खबर, जहां पर वेनेजुएला के पास अमेरिकी गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। अमेरिकी नेवी लगातार युद्धाभ्यास वहां पर कर रही है। चौंकाने वाली खबर यह है कि हमलों की यहां पर प्रैक्टिस हो रही है। अब सवाल यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरीके से लगातार गद्दी से हटने की वार्निंग दे चुका है अमेरिका, क्या इसी के तहत अब यह कोई बहुत बड़ी तैयारी वेनेजुएला के खिलाफ हो रही है?